उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान एक बार फिर छिड़ गया है और ये लड़ाई दो गुटों के बीच होने की आशंका भी बढ़ गई है। उत्तराखंड कांग्रेस में बीजेपी का स्लीपर सेल कौन है, इसे लेकर अब दुहाई दी जा रही है और इस बार झगड़े का सबब बना है ये नोटिस जो कि प्रीतम सिंह के बहुत करीबी माने जाने वाले दीप वोहरा को भेजा गया है। उनसे पूछा गया है कि आप पार्टी के खिलाफ बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। 3 दिन में उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। नोटिस अभी मुझे ऑफिशियली मिला नहीं है और मैं कांग्रेस का बहुत ही अनुशासित सिपाही हूं। कांग्रेस के लिए 25 साल से खून पसीना बहाया, एक राज्य आंदोलनकारी रहा हूं। पंजाबी समाज का मैं यहाँ पे मेरी पैदाइश है प्रेमनगर में। उसके बाद 40 साल बाद ऐसे अवार्ड 2 बार जीत के दिए हैं जो भाजपा का गढ़ है, माननीय हरबंस कपूर जी का। और जो प्रदेश नेतृत्व कह रहा है कि मैं कांग्रेस में हूं या बीजेपी नहीं हूं, जो पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनके एआईसीसी अप्रूव्ड जो भी पदाधिकारी होते थे उसमें मैं रहा हूं। दूसरी बात, सदस्यता मैंने इतनी इस पार्टी के लिए की है, खुद भी आज सदस्य हूं। मेरे पास सदस्य का जो नामांकन नंबर है वो भी आज भी मेरे पास है। दूसरी बात यह है कि रही सूर्यकांत धस्माना जी की बात। सूर्यकांत धस्माना जी ने जब देवेंद्र सिंह सेठी जी को टिकट मिला था उसके पश्चात भी उन पे आरोप तय हुए थे और चौधरी बरिंदर सिंह जी पे शिकायत हुई थी, तो तब भी उन पे आरोप लगा। इस बार मेरे पास पूरे तथ्य है धस्माना जी के खिलाफ कि उन्होंने जब चेहरा मैं हूं, मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी है और उन्होंने मुझे हराने के लिए दूसरी भाजपा का जो प्रत्याशी था उससे हाथ मिलाया। साथ ही कोई मिस्टर उनियाल हैं, उनको ये जिम्मेवारी सौंपी थी कि दीप वोहरा मेरे यहाँ पे 150-200 वोट हैं, वो सारे भाजपा में पड़ने चाहिए। और वो सारे स्क्रीनशॉट जिन्होंने प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी या पूर्व में भाजपा में रहे, धस्माना जी ने उनको फोन किया है। अगर पार्टी कहेगी तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। दीप वोहरा कह रहे हैं उन्हें नोटिस नहीं मिला। प्रदेश का नेतृत्व कह रहा है कि हमने अनुशासनहीनता के आरोप में दीप वोहरा को कारण बताओ नोटिस भेजा है, 3 दिन में जवाब देना होगा। लेकिन अब यहीं से यह लड़ाई आगे की तरफ बढ़ेगी इतना तय है, क्योंकि कांग्रेस में अलग अलग गुट हैं, अलग अलग धड़े हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये नोटिस भेजने की नौबत क्यों आई, इस पर हालांकि कांग्रेस के नेता फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन असल में इसके पीछे की एक वजह बीते दिनों वायरल हुआ एक लेटर है जो अप्रैल 2023 का बताया गया। दावा यह किया गया कि यह लेटर करण महारा ने राष्ट्रीय नेतृत्व को लिखा और उसमें आरोप प्रीतम सिंह पर लगाए कि वो पार्टी को चलाने में राज्य के भीतर सहयोग नहीं कर रहे। इस बात को कांग्रेस के कई नेताओं ने शेयर किया था और दीप वोहरा के फेसबुक पेज पर भी वो लेटर शेयर था। उसमें बहुत सारी बातें फिर लिखी गई थी जिसको लेकर अलग अलग पहलू हुए। इसके बाद सूर्यकांत धस्माना को जब प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई तो उसके बाद भी कुछ कमेंट्स दीप वोहरा के थे जिनको लेकर भी आपत्ति कांग्रेस के नेतृत्व ने, राज्य नेतृत्व ने जताई है। लेकिन दीप वोहरा के निशाने पर अब धस्माना भी हैं और कांग्रेस छोड़ चुके मथुरा दत्त जोशी भी। धस्माना जी भी बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं। मैं एक लोकप्रिय नेता हूं कैंट का। उन्हें टिकट मिले, हमें नहीं मिले। अगर उन्हें कोई मेरे से रंजिश है तो मेरे से कह सकते हैं, मुझे उनसे ना कोई रंजिश है। राजेश रावत जी मेरे परम मित्र थे, उनकी माता जी मेरी माँ है। अगर मैं राज्य आंदोलनकारी होते हुए अगर अपनी कोई बात रखता हूं तो ना तो मैं उसमें कांग्रेस पार्टी लिखता हूं और ना ही मैंने किसी प्रदेश नेतृत्व के बारे में कुछ लिखा है। मथुरा दत्त जोशी जी की तरफ उंगली उठाई गई थी क्योंकि बहुत ही करीबी प्रदेश नेतृत्व जो के अध्यक्ष के मिसेस थापा हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो लेटर है, ये लेटर जो है मथुरा जी ने भेजा है बिना अध्यक्ष जी को बताए। तो अगर मैंने मथुरा दत्त जोशी जी से सवाल पूछ लिए तो मुझे लगता है कि प्रदेश नेतृत्व को तो शाबाशी देनी चाहिए। वो तो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं और ये कहना कि मैं कांग्रेस में हूं या बीजेपी पे नहीं हूं, तो भैया मुझे टिकट क्यों दिया गया? मेरे परिवार से मेरी धर्मपत्नी को टिकट भी दिया गया, लेकिन मैं अनुशासित एक सिपाही रहा हूं और आज भी इस मोदिज्म के उसमें जनता के बीच में टिका हुआ हूं और जनता में बहुत लोकप्रिय हूं। और मुझे लगता है कि प्रदेश नेतृत्व को ना समझिए अगर वो ये बात कह रहा है, और आरोप तय करने से पहले
वो आरोप का पर्चा दें जिसमें प्रदेश नेतृत्व का नाम लिखा हुआ है। मैं पूरा बड़े सच्चे मन से पूरे नोटिस का जब मुझे मिलेगा जवाब देगा, लेकिन मेरे पास तथ्य भी वो पेश करे कि मैंने कुछ प्रदेश नेतृत्व के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में कहा है। बाहर से आए हुए जो दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं, अगर मेरे जैसे खांटी कांग्रेसी को वो मैं उनकी आंखों में खटकता हूं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम जनता के बीच में हैं और कांग्रेस पार्टी का झंडा ऊंचा करके बैठे हुए हैं। और धन्यवाद। अगर मेरे पास ऑफिशियल आएगा और मेरे को वो तथ्य देंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा। दीप वोहरा के तेवरों से यह साफ है कि वो इस लड़ाई को इतनी जल्दी खत्म करने के मूड में नहीं हैं। वो प्रीतम सिंह के करीबी भी हैं, इसलिए इसे दो गुटों के बीच के टकराव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों का समाधान होगा भी या नहीं होगा। एक तरफ कांग्रेस के भीतर इन दोनों लड़ाई ये चल रही है कि बीजेपी का स्लीपर सेल असल में पार्टी के भीतर है कौन। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है, चाहे अनचाहे आरोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन अब लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है, मामला नोटिस तक आया है, तो इस नोटिस का जवाब कैसा आएगा, कब आएगा, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन यह तो तय है कि झगड़ा अब और आक्रामक होगा।